सब वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हैं। इन प्रॉब्लम्स में एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और इनमें से कोई एक फिगर मिसिंग होती है जो कि हमें फाइंड आउट करनी होती है। और इस तरह के क्वेश्चन 99% एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन आएँ तो हम उनको 100% सॉल्व करके आएँ और वो सही आंसर भी हमारा वहाँ पर निकल कर आए। तो इस तरह से हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। एंड हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, नेट सेल है 1 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन नेट सेल। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो किसके ऊपर दिया है, नेट सेल यानी कि सेल के ऊपर गिवन है, और जो हमें इंफॉर्मेशन है वो भी सेल दी है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सेल की ही अमाउंट हमें गिवन है और परसेंटेज जो ग्रॉस प्रॉफिट की दी है वो भी ऑन सेल है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपली आपने 1 लाख के ऊपर 25% निकाल के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो सेल गिवन है वो है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो 25% ऑन सेल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम इजीली निकाल सकते हैं 25/100 करके। यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अगर सेम है, अगर सेल की इन्फॉर्मेशन दी है और इधर नेट सेल के ऊपर ही अगर 25% गिवन है तो हमें सीधा 25/100 करके इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कट होकर आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आई वो 25,000 आ जाएगी। और हमें पता है कि कॉस्ट सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सेल थी 1 लाख रुपीज़, ठीक है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 हमने फाइंड आउट किया। तो इस तरह से 75,000 रुपीज़ कॉस्ट आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें सेल फाइंड करनी है एंड ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। और जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कॉस्ट हमें गिवन है एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके ऊपर ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट के ऊपर ही हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट ही कॉस्ट ही इधर हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो इसमें भी हमें इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइंड आउट करने में। देखिए यहाँ पर कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ गिवन है, ऊपर वाले में सेल गिवन थी, यहाँ इस क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ठीक है, तो अब हमें रेट पता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं 1 लाख, कॉस्ट लिखा और उसका 25/100 करके हमने इसको निकाल लिया और ये आ जाएगा 25,000 रुपीज़। ठीक है, और हमें पता है कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो सेल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट हमें गिवन है 1 लाख रुपीज़ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया 25,000, तो 1,25,000 रुपीज़ सेल की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए, इन दोनों क्वेश्चनों में एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सेल गिवन थी और सेल के ऊपर ही ग्रॉस प्रॉफिट
का रेट दिया हुआ था और यहाँ पर कॉस्ट गिवन थी और कॉस्ट के ऊपर ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन था। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब हमें इसका अपोजिट होगा। लाइक सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल हमें गिवन है 1 लाख रुपीज़ एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन में हमें सेल गिवन है कि कितनी सेल हुई है और जो रेट ग्रॉस प्रॉफिट का है वो कॉस्ट के ऊपर है, अपोजिट है थोड़ा सा। यहाँ सेल है और यहाँ कॉस्ट है। पहले क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में सेल था तो सेल के ऊपर ही हमें रेट दिया था और थर्ड क्वेश्चन में कॉस्ट था, कॉस्ट के ऊपर ही हमें रेट गिवन था ग्रॉस प्रॉफिट का। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में हमें सेल गिवन है जबकि रेट हमें कॉस्ट के ऊपर गिवन है। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जिसके ऊपर रेट दिया होगा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर अगर हमें रेट दिया है तो हमें कॉस्ट को 100 लेट करना है इधर, ठीक है। हमें कॉस्ट को 100 मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम मानते हैं लेट कॉस्ट 100, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो इस के अकॉर्डिंग जब हम कॉस्ट को 100 मान रहे हैं तो हमारी सेल कितनी होनी चाहिए, सेल होगी कॉस्ट प्लस GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट हमने लेट की है 100 एंड 25 गिवन है क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से ये जो सेल का परसेंटेज आया वो 125 आया, ठीक है। अब हमने सेल का परसेंटेज निकाल लिया है 125 और सेल हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब हमने सेल की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए तो हमने सेल की वैल्यू लेनी है, सेल गिवन है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ सेल लिया। अब सेल जब हमने लिया तो सेल के नीचे हमें जो हमने सेल का परसेंटेज निकाला था 125 वो हमने लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 25 कर देंगे। तो इस तरह से ये निकल कर आ जाएगा 2000, 20,000 ये अमाउंट आ जाएगी जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की होगी। और इस तरह से हम कॉस्ट भी इसका निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल की वैल्यू 1 लाख थी, सेल 1 लाख रुपीज़, इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 80,000 रुपीज़ की। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जिस भी अमाउंट के ऊपर मतलब कॉस्ट के ऊपर अगर हमें परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की गिवन है तो हमें कॉस्ट को लेट करना है 100 और अकॉर्डिंगली फिर 25 ग्रॉस प्रॉफिट है और 100 + 25 125% हमारा सेल हो जाएगा। और जो भी सेल आएगा वो हमने सेल वैल्यू से उसको डिवाइड करना है, यानी कि 1% सेल वो निकल कर आ जाएगी। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, आपका क्वेश्चन इस ट्रिक से हमेशा सही जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है हमें एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन सेल। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा अपोजिट है, वहाँ पर हमें सेल गिवन थी और कॉस्ट के ऊपर रेट था GP का, और यहाँ पर हमें कॉस्ट गिवन है और रेट जो ग्रॉस प्रॉफिट का है वो सेल के ऊपर गिवन है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रेट जिसके ऊपर भी दिया हो उसको हमने 100 लेट करना है, लेट 100 हम सेल को करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेल को 100 एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेल 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें पता है कितना है दिया हुआ 25% है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग जहां हमने सेल 100 माना है तो कॉस्ट कितना आना चाहिए, कॉस्ट आ जाएगा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल है 100 - 25,
तो कॉस्ट कितना आ गया, ये 75। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट कितनी गिवन है, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कॉस्ट गिवन है 1 लाख रुपीज़। तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए कॉस्ट की जो भी वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो लिखनी है, एंड जो हमने कॉस्ट अपने अकॉर्डिंगली जो लेट करके हमने सेल ली थी, फिर हमने कॉस्ट का जो परसेंटेज निकाला 75%, तो वो हमने कर देना है डिवाइड इधर, ठीक है। और हमें निकालना है जीपी, तो हम 25 ऐड कर दे 25 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ये निकल कर आ जाएगा 33,333, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकल कर आ गई। अब हम इजीली इसमें से सेल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है सेल क्या होती है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट हमें गिवन है 1 लाख रुपीज़ और हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 33,333, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया 1,33,333 रुपीज़ सेल की अमाउंट निकल कर आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने यही ध्यान रखना है कि अगर जो रेट गिवन है जीपी का अगर सेम है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ सेल गिवन थी और सेल का ही यहाँ पर जो रेट दिया है जीपी का सेल के ऊपर ही दिया है, तब तो आपने सीधा 25/100 किया। थर्ड केस में भी कॉस्ट गिवन था और कॉस्ट के ऊपर ही हमें 25% गिवन था, तो हमने 25/100 किया। लेकिन जब अपोजिट हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ सेल दिया था और यहाँ कॉस्ट के ऊपर रेट दिया था, तो हमें सेल की एक्चुअली परसेंटेज निकालनी होती है। तो हम फिर क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जिसके ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज गिवन होगी उसको हमने 100 लेट करना है। अगर यहाँ पर कॉस्ट होगा तो कॉस्ट को 100 लेट करना है, अगर अपोजिट केस में सेल है तो सेल को 100 हमने लेट करना है। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट को 100 लेट किया और फिर अकॉर्डिंगली हमने 25 ग्रॉस प्रॉफिट लिया और 125 फिर नेट सेल आ गया, उसको डिवाइड किया, ठीक है, नेट सेल से। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। इसी तरह से लास्ट केस में भी हमने देखा कि अपोजिट केस था कि यहाँ कॉस्ट गिवन थी इंफॉर्मेशन में और यहाँ पर सेल 25% गिवन था, तो सेल के ऊपर तो हमने फिर सेल को लेट किया 100 एंड इस तरह से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है वो सेल के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। अगर सेम अमाउंट इन्फॉर्मेशन सेम है और जिसके ऊपर रेट गिवन है वो सेम है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट डिवाइड 100 करना है। अगर अपोजिट केस है तो आपको फिर लेट 100 करना है जिसके ऊपर जिसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।